देखिए हम लोग भिन्न का या सिंप्लीफिकेशन दोनों चैप्टर में इसको हम लोग यूज करते हैं, उसका लेकर के हम लोग आए हैं कुछ ऐड। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब कहते हैं सर कि भिन्न का जोड़, हम लोग जैसे कहने का मतलब 1 + 1/2, अगर इसको हम लोग को पहले जोड़ना रहता है तो इसमें दो चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। जब हम लोग इस चीज़ को क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसा लिखा रहता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 एकम 2 और 1 कितना लिखते हैं, 3/2। इसी के आधार पर अगर एक स्टेप और लगाते हैं हम इसमें कि 2 प्लस हो गया 3/4 है, तो इसमें क्या करेंगे 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया, 8 दूना 10 और 1 11, 11/4। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे भी यूज होता है। अगर इसको देखा जाए तो सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चन है। अब अगला एक प्रोसेस और, इसमें एक चीज़ और हम लोग यूज करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं सर कि जब अंश और हर के केस में रहता है, यानी कि भिन्न x और y के केस में रहता है, x/y या p/q के फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ये x का मान है और ये y का मान है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 x का मान और y का मान हो गया 11/4। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये अंदर अंदर गुना करते हैं और बाहर बाहर को गुना करते हैं। ये लॉजिक है। तो 4 तिया कितना हो गया 12 और 11 दूना क्या हो गया 22। अब यही दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इसको हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी कि कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते तो उसको हमेशा पलट के लिखना पड़ता है। देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन के बाद अब कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करना है तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/का क्या हो गया मेरे पास 4। अभी कॉन्सेप्ट दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो p/q वाला जो फॉर्म बताए थे उस केस में क्या हो जाएगा 3 प्लस, और ये 1 है, 1 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पलट देंगे तो 4/का क्या हो जाएगा 5। अब 4/5 हो गया तो 5 तिया 15 और 4 कितना हो गया 19, और 19/का क्या हो गया 5। अब इसी के आधार पर फिर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो 2 है, अब प्लस ये 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/का क्या हो गया 19, और 19 दूना 38, 38 और 5 को जोड़ देंगे तो 38 और 2 30 और 3 कितना हो गया 43, और 43/19। और फिर यहाँ जब कंप्लीट हो गया तो ये 19 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 43। इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर आ गया 19/43, जो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है डी, ये क्वेश्चन का आंसर। इसी जैसे फिर आगे भी हम लोग चलते हैं तो इस क्वेश्चन में आगे होता क्या चीज़ है। देखिए हम लोग जोड़ घटाव गुना और भागा 4 चीज़ जानते हैं। प्लस चलते हैं सर, माइनस चलते हैं, गुना जानते हैं और भागा, ये 4 चीज़ मैथ में है। लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 3 ही कंडीशन काम करता है सर। इसमें मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ 3 का क्वेश्चन बनता है, प्लस माइनस और भागा, जिसमें हम लोग ये तीनों कंडीशन को अभी देखने वाले हैं। अभी तो प्लस में बताए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है सर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 2 प्लस हो गया 1/का 1 प्लस 1 प्लस हो गया 2/का 1/1/4 प्लस में क्या है 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ से देखेंगे। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में सॉल्यूशन कर लेते हैं सर। सबसे फर्स्ट में हम लोग करते क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 2 और 1 को पहले ऐड कर लेते हैं, उससे पहले अच्छा चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये जो बना हुआ है इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो 1 लिख देते हैं, प्लस आते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ हो गया 5, और बटे का क्या हो गया 4। और इसको नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो 1 प्लस हो गया 4 दूना कितना हो गया 8, 8 का क्या हो गया 5। अब 8/5 इसका तो सोल्यूशन होगा। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 का क्या हो गया 5। ये सोल्यूशन जो आ गया यहाँ तक का हो गया। अब इसमें आगे अगर इसको कंप्लीट करना है, कंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3, पहले हम लोग ऐड कर लिए। उसके बाद ये प्लस में है सर, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर में पलट जाएगा, तो 5/का क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ से 5/का जब 13 हो जाएगा तो हम लोग के पास चलेंगे सर 13 तिया 39, और 39 और 5 को जोड़ देंगे बाबा, तो 13 तिया 39 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 44, और 44/का क्या हो गया 13। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करके खंड बाई खंड हम लोग सॉल्व करेंगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए नंबर, इसका आंसर क्या कटेगा ए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास अगला चलते हैं सब थर्ड, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/2 माइनस
1/7/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आगे भी ऐड है सर 17 बटे का क्या है 22। अब ये हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट में यहाँ से चलेंगे। तो पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन लेने के लिए क्या करेंगे, तो 3 + 1 बटे का 2 - 9 बटे का क्या हो गया 7। अब यहाँ से चलेंगे तो 7 दूना कितना हो गया 14। 14 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9, 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा 5। तो 5 बटे का क्या हो गया 7। तो 14 में से 9 गया, 9 × 5 = 14, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चलते हैं। यहाँ से इस स्टेप का सॉल्यूशन चलेंगे तो 3 + ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटे में क्या होगा 5। तो 5 × 15, 15 में से 15 और 7 कितना हो गया 22। अब 22 बटे का क्या हो गया 5। अब ये जो सॉल्यूशन हो गया 5/22 यहाँ तक का हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1/22/5 हो गया। अब प्लस में 17 बटे का क्या था 22। अब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 5 बटे का क्या हो गया 22 प्लस हो गया 17 बटे का 22। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 22 बटे का क्या हो गया 22 और ये कट जाता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। और इसके आधार पर आप देख सकते हैं सर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, आपका आंसर हो जाएगा डी। अब इसी और भी चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग बोले थे कि सर ऐड का हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग डिवाइड का। अब डिवाइड के केस में क्या करते थे, डिवाइड का केस में बहुत सिंपल हो जाता है। हम लोग पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो 240 भागा हो गया 240 भागा हो गया 5 बटे का 1 भागा हो गया 4 भागा हो गया कितना बटे का 1 भागा 5 और बटे का हो गया 1 भागा 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो भागा में आसान होता है क्या चीज़, तो भागा को जब हमारे पास रूल है सर, ये डिवाइड का मतलब 2 फॉर्म होता है, x डिवाइडेड बाई y, इस फॉर्म में भी लिखते हैं और x बटे का y, एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं और इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो इसको अब जब हम इस फॉर्म में करेंगे तो ये क्या चला जाएगा सर, यहाँ पे 1 बटे का 3, पहले हम एक स्टेप लेकर के दिखा लेते हैं। जैसे अब इसको लिखना होगा तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 बटे का क्या करेंगे 1/3 और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसके जाके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या हो गया 3 और 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 × 3 = 15। तो इस डिवाइड के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो 5 × 3 = कितना हो गया 15, आप लोग को दिखा दिए। सेम कंडीशन ऊपर चलेगा तो यहाँ पे जब 15 हो गया यहाँ तक का वैल्यू तो 15 गुने का 4 कर देंगे अबर में, तो 15 चुंका कितना हो गया 60 और 60 से क्या करेंगे सर, ये 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा तो 60 ऊपर में। अब ये क्या चला जाएगा डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ डिवाइड फॉर्म में चल जाता है। उसके बाद फिर अगर आगे का कंक्लूजन करते हैं तो 240 हो जाएगा, भागा में हमारे पास 5 है और ये ऊपर में भी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा भागा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 60। अब इसके आधार पर फिर अगर हम लोग इसको लेते हैं तो दोनों को काटेंगे तो 240 गुने का 1 बटे का 5 गुने का 1 बटे का कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से जब चलेंगे तो 1 0 1 0 कट जाएगा और 6 चौका 24 और इसका हो गया 4 बटे का 5 और इस तरीक़ा से इसका आंसर हो जाएगा कितना 4 बटे का 5 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चले गए सर, तो ऐड भी सीख लिए हम लोग, सब्ट्रैक्ट भी सीख लिए और डिवाइड भी क्वेश्चन हो गया। अब एक इसी कंडीशन में आता है दूसरा प्रारूप में चलेंगे। जैसे सपोज दैट x = हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 1 बटे का 1 + 1 बटे का 1 + 1 बटे का 1 बटे का लिखा हुआ है 1 + 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर है तो इसमें कंडीशन लगा हुआ है क्या कि 2x + 7/4, तो इसका मान हमसे पूछा गया 2x + 7/4 का मान क्या होगा। तो अब इसमें भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2 और 1 कितना हो गया 3 बटे का 2। अब यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो 1 प्लस है इसको ऊपर चला जाएगा 2 बटे का 3 तो 5 बटे का क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो 1 प्लस हो जाएगा कितना 3 बटे का 5 हो जाएगा तो 5 3 8 बटे का क्या हो गया 5 और ये अभी हम लोग इसको टालते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग अभी कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ से चलेंगे आगे नेक्स्ट, तब यहाँ से 3 बटे का 5 बटे का 8 बटे का 5 हो गया। अब इसको एक स्टेप और अभी हम लोग को चलना है तो 1 प्लस हो जाएगा 5 बटे का 8 8 5 कितना हो गया 13
और 13 बटे का क्या हो गया 8। अब ये हमारे पास हो गया किसका मान निकल गया x का। x का मान कितना हो गया 13 बटे का 8। और हमको फाइंड आउट क्या करना था, तो क्वेश्चन पर लिखा हुआ है फाइंड आउट करना है कि 2x प्लस 7/4। तो 2x 7/4 है। अब यहाँ x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 गुने का 13 बटे का 8 हो गया प्लस हो गया 7/4। अब यहाँ से चलेंगे ये 4 कट गया सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 7 कितना होता है 20। अब 20 बटे का 4 करेंगे तो 4 × 5 = 20। अब इस तरीका के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, जो कि ऑप्शन में आपके पास सी नंबर डिनोट करा कितना सी। अब इसी के आधार पर अब हम लोग इसका क्वेश्चन आता है सर, इसमें एक वर्गमूल फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। तो वर्गमूल फॉर्म में आता है, देखिए एक वर्गमूल फॉर्म में है इसका, इसमें अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो 6 × 36 में से गया कितना हो जाएगा 35। अब 35 बटे का कितना होगा 6। अब इसी के आधार पर नीचे से चलते हैं तो 2 माइनस 6 बटे का क्या हो गया 35। अब 35 दूना 70, 70 में 6 घटा देंगे तो 70 माइनस 6 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। और 64 बटे का क्या हो गया 35। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन किए। अब इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, साइड में इसको पार्ट बाई पार्ट करके बनाना है। तो 2.1 बटे का 5 हो गया माइनस 1.2 बटे का क्या हो गया 7। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 और 1 11, 11 बटे का क्या हो गया 5 माइनस 7 और 2 कितना हो गया 9। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 11 × 7 = 77 और बटे का हो गया 9 × 5 = 45 और बटे का 7 × 5 = 35। अब यहाँ से चलेंगे तो कितना हो गया 2 और 4 3 7 32 बटे का क्या हो गया 35। यहाँ तक का कंक्लूजन हो गया। अब ये 32 बटे का 35 यहाँ तक आ गया हम लोग को 32 बटे का 35। अब इसमें हम लोग को दोनों को मिला देते हैं सर। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग तो क्या हो गया 8 माइनस 8 गुने का 32 बटे का क्या हो गया 32। और ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में था, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 35 बटे का 64। और ये 35 कट गया, यहाँ से 32 दूना 64 और 2 से जब इसको काटेंगे कितना बार में 4 बार। अब ये हमारे पास रूट लगा हुआ था वर्गमूल फॉर्म में, तो 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना का वर्गमूल है 2 का। इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2।